ऑल्टो से करके दिखाने का मतलब है किसी भी गाड़ी से हो जाएगा। यही सीख क्या है कि सर पहाड़ियों पे कभी भी सफ़र करें अपनी गाड़ी में एक ईंट जरूर रखें। हेलीपैड पर खड़े होकर बात उड़ान की करूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उड़ान आसमान वाली हो। कई बार उड़ान जो होती है बुलंदियों की होती है, जज्बे की होती है। और आज मेरे साथ इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ऑल्टो से पूरी इंडिया घूम के आ चुके हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आइए मणिराज सिंह जी, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया। और सब बढ़िया? यस सर। तो इन साहब ने क्या किया, ब्रज में रहते हैं। ब्रज के लोग आपको पता है अक्खड़ होते हैं, थोड़े से अलग अंदाज में एकदम रसिक किस्म के होते हैं, पूरा घूमते रहते हैं, बिल्कुल सर। दर्शन कराते हैं, सब कुछ करवाते हैं। लेकिन इन भैया ने जिद कर ली और अपने ज्वाइन होने वाले थे कहीं पे, बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, घूमने जाना है। एक्चुअली वर्किंग हूँ मैं, तो अचानक सपना देखा था इंडिया टूर करने का। एक्चुअली यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैंने पहले यूट्यूब पे सर्च किया कितने लोगों ने इंडिया टूर बाई कार किया है। सिंगल पर्सन सर नहीं दिखाता ऐसा जिसने पूरा इंडिया टूर बाई कार किया हो। तभी से बस ये ठान लिया था कि इंडिया टूर करना है और कार से करना है। अब बात आती है कार की, किस कार से करना है। तो काफ़ी सारे डिसाइड थे, घर में एक स्कॉर्पियो भी थी। बड़े भैया ने बोला स्कॉर्पियो से कर लो, कोई नई गाड़ी निकाल लेते उससे कर लो। मैंने सर ऐसा करना था जो किसी ने पहले किया नहीं हो, तो मैंने सोचा अपनी इंडिया टूर ऑल्टो से करेंगे। ऑल्टो से? तो ये बेस मॉडल है विदाउट पावर स्टीयरिंग सर। 2015 मॉडल है, इसी से मैंने इंडिया टूर करने का ठाना था। इसी से आपने ठाना। तो क्या किया, लगभग 4.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 4-4.5 लाख की पड़ी बिल्कुल आपको, और 3 लाख रुपए और खर्च किए इन्होंने। बिल्कुल पूरे इंडिया ठीक है? टूर पे। और 7 लाख रुपए में पूरा इंडिया जी लिया, मतलब हर कैपिटल में रुक के आए हैं। हाँ। तो कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस, क्या क्या किया, ऑल्टो ने कैसा साथ निभाया, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसी हेलीपैड से पूरी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है अगर आपने भी सपना देखा है जज्बे वाला, पूरा जरूर होगा। और हमेशा जरूरी नहीं होता कि हेलीपैड पे खड़े होकर मतलब कि उड़ी जाओ। हम उड़ रहे हैं लेकिन उड़ान दूसरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं और मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो अपना जज्बा जीकर आए हैं। तो ऑल्टो से इनका सफर शुरू हुआ था 1 मार्च को। 2023। ये पूरा इन्होंने इस पर ड्रॉ कर रखा है और कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, कब पूरा यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगा, पूरे गाड़ी पर अंकित कर दिया है। तो मनी भाई एक चीज़ बताइए, यस सर। जब आप ये गाड़ी लेके निकले थे तो सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा आपने फेस किया, जहाँ पर लगा कि आपने ऑल्टो को चुनकर गलती की है या सही का फैसला लिया है? नहीं, कंप्लीट होने के बाद लगा था सही फैसला लिया है। हाँ। क्योंकि ये पहाड़ों की रानी है सर। अच्छा। जो स्पीड इसने पहाड़ों पे दिखाई ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ी फेल है इसके सामने पहाड़ों अच्छा। पे। क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा करना था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑल्टो से करके दिखाने का मतलब है किसी भी गाड़ी से हो जाएगा। अच्छा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे करना तो कुछ अलग है। अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं, कोई थार लेके जा रहा है, कोई 4x4 लेके जा रहा है, लेह लद्दाख का ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं ऑफ रोडिंग के लिए। लेकिन इससे करने का मतलब है, इसमें अलॉय व्हील्स मैंने लगवाए थे अलग से, जब गाड़ी परचेस की थी तभी लगवा लिए थे। तो मुझे कहीं दिक्कत आई नहीं। एक रोड पूरे इंडिया में जहाँ मुझे दिक्कत आई थी वो आई थी आइजोल से सिलचर की जो रोड है, वो बहुत ख़राब कंडीशन की थी उस टाइम। वहाँ एक दिक्कत आई थी, वहाँ नीचे कई बार टच भी किया गाड़ी ने, तो मुझे लगा कि शायद डिसीजन ऑल्टो का गलत ले लिया। तो मनी जी 18,000 किलोमीटर तो आपने इस ट्रिप पे किया, बिल्कुल लेकिन सर। जो टोटल किया है वो कितने किलोमीटर हो चुका है गाड़ी का? टोटल गाड़ी के अप्रॉक्स 1,16,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसमें कितनी सर्विस करवाई, कितना खर्चा आया लगभग? खर्चा सर क्या है कि मैं हर 10 किलोमीटर पे सर्विस करवा लेता हूँ, 10,000 चाहे गाड़ी मांगती है चाहे नहीं मांगती। खर्चा भी उसमें ज़्यादा नहीं आता, लास्ट 3,500-4 हज़ार का खर्चा आता है मेरी गाड़ी का। और कोई काम एक्स्ट्रा कराना पड़े, सॉकर वॉकर चेंज, क्योंकि ब्रेक शू और सॉकर पे मैं हर बार ध्यान देता हूँ। अच्छा, इस ट्रिप पे जो आपका सर्विस हुआ था उसमें कितना खर्चा आया था? ट्रिप पे एक सर्विस मैंने बालासोर में कराया था, वहाँ 8,500 का आया। अलाइनमेंट कराया था मैंने, वहाँ 1,200 रुपये का अलाइनमेंट हुआ था नागपुर में। और जब घर से निकला था तो एक सर्विस करा के ले गया था, मेजर सर्विस, जिसमें मैंने सॉकर वॉकर चेंज कराए थे, तो उसमें 15-20 हज़ार का खर्चा आया था। क्या आपको लगता है ऑल्टो खर्चीली गाड़ी है या परफेक्ट है? नहीं सर, परफेक्ट है। के लिए परफेक्ट है, डेली यूज़ के लिए बहुत परफेक्ट है सर। लो मेंटेनेंस गाड़ी है, आप तेल डलवाइए निकल जाइए। एक्चुअली हमें कवर करनी थी सारी स्टेट्स की कैपिटल्स। अच्छा। विद यूनियन टेरिटरीज, 6 यूनियन टेरिटरीज। 2 यूटी ऐसी हैं जो बाई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार। ठीक है। तो हमारा जो ट्रिप था वो बाई रोड था, इसलिए हमें 6 यूटी पूरी कवर की। उसमें हमारी गाड़ी रनिंग हुई है टोटल 18,500 किलोमीटर सर। घर से हम ट्रिप मार के ले गए थे और फिर अगेन घर पे आके चेक किया तो 18,500 किलोमीटर हमारी गाड़ी रनिंग हुई है। तो जो आपने पहिए लगवाए, तो माना जाता है जो स्टॉक टायर होते हैं उससे गाड़ी में माइलेज अच्छा मिलता है और गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी वगैरह बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपने इसमें अलॉय डलवाया तो इसका कोई असर पड़ा परफॉर्मेंस पे? परफॉर्मेंस में सर ये असर पड़ा कि अभी मुझे फील नहीं होता 80 तक। पहले क्या है ना, 80 पे ऐसा लगता था कितनी तेज़ चल रही है। मतलब बेहतर हुआ आपके बेहतर हुआ मेरे लिए, क्योंकि इसमें अलॉय मैंने ज़्यादा ओवर साइज़ का नहीं लगवाया, तो 1 इंच ही बढ़वाया, तो उससे इतना फ़र्क आया नहीं है।
और परफॉर्मेंस मतलब हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे बहुत अच्छा रहा है। इस गाड़ी में और क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया था आपने? एक सर स्टेयरिंग लगवाई है मैंने अलग से, अच्छा। और साउंड बार आपको पता ही है, टच स्क्रीन वाला लगवा रखा है, मतलब काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करवा रखे हैं। तो कितने रुपए का मॉडिफिकेशन लगभग करवाया था आपने इसमें? सर ऐसे तो टोटल आप लगाएंगे विद अलॉय तो 1 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, 1 लाख रुपए छोटे का। मोटे हाँ, कई सारे तो मॉडिफिकेशन। अगर कोई इंडिया ट्रिप करना चाहता है गाड़ी Yes, से, sir. तो उसे आप क्या सजेशन देंगे? कैसे शुरू करे? क्या कर सकता है कि उसके कम खर्चे में बहुत कुछ, जैसे आप 3 लाख मतलब देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता, आप पूरा इंडिया घूम के आ गए। बिल्कुल सर। देखिए सर, ऐसा है, पैसे की आज के पास लोगों के पास कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंडिया टूर करना चाहे उसके लिए चाहिए जुनून, एक पागलपन सर, जो मैं लेके चला था। मैंने प्लान कर लिया था सर इंडिया टूर करने का, और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडिया टूर करना है तो 1 महीने मुझे लगे थे पूरे उसकी तैयारी करने में। फरवरी 1 से मैंने स्टार्ट किया उसका तैयारी करना। तैयारी बोले तो पूरा जो फंड है वो मैनेज करना, सारा रूट बनाना, पूरा किस किस रूट से हमें जाना है, कौन सा हमें वे लेना है, ये सब तैयारी करते हुए एक जुनून लेके ऐसे निकले थे। तो लास्ट हमको 1 मार्च डिसाइड किया। इंडिया टूर के लिए 2 मंथ ऐसे निकलते हैं सर जहाँ पूरे इंडिया में वेदर ठीक रहता है। 1 मार्च निकल रहा था और एक निकलता है अक्टूबर। तो अक्टूबर बहुत पीछे जा रहा था, मैंने कहा हम क्यों ना मार्च में ही करते हैं। तो मार्च में हमने प्लानिंग की अपने इंडिया टूर की। उसके बाद जब 1 मार्च आने को था तो फरवरी में लास्ट नाइट मुझे नींद नहीं आया था, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो मतलब वो जो जुनून था, क्योंकि वो दिन आ गया था जो मैं इंडिया टूर पर निकलने वाला था। घर से निकल के पूरे 40-50 दिन घर से बाहर रहना, उसके बाद अपने घर में जाना, तो बहुत बड़ा एक मतलब चैलेंज वाला काम था मेरे लिए। अभी भी मुझसे कई लोग मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि आपने छोटी सी गाड़ी से कैसे कर दिया। तो यही मैं पूछने जा रहा हूँ कि ये ऑल्टो सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत हाँ सारे सर। पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतरती है, तो वहाँ पर कोई डर नहीं लगा? क्योंकि ऑल्टो तो सबको पता है कि बहुत सारे लोगों की पहली बिल्कुल कार सर। है, कितने लोगों का कार का सपना पूरा कर दिया, कार मतलब ही ऑल्टो हो गया। लेकिन उसके आगे, क्योंकि जब आप इतनी लंबी टूर पे जा रहे हैं तो सेफ्टी वगैरह। डर सर जो था वो ये था कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, और कोई डर नहीं था। गाड़ी को लेके, सेफ्टी को लेके, ये सब बातें मेरे दिमाग में आई नहीं। मेरे बड़े भैया के दिमाग में आई थी, उन्होंने अभी ब्रीज़ा निकाली, बोले मेरी ब्रीज़ा से कर लियो। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा अपनी ऑल्टो से, क्योंकि मैं इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं अच्छा, सर। हाईवे वगैरह पे चलाने पे लड़ाई नहीं? नहीं नहीं, ओके सर, एकदम ओके रिपोर्ट है। पूरा ओके रिपोर्ट सर। तो आपने बहुत सारे एक्सप्रेसवे कवर किए होंगे, कई हाँ सारे सर, हाईवे बिल्कुल कवर किए बिल्कुल होंगे, सर, स्टेट हाईवे कवर किए बिल्कुल होंगे, सर, पहाड़ी रास्ते कवर किए होंगे। बिल्कुल। तो पहाड़ों पर कैसी रही? क्योंकि पहाड़ों की पहाड़ों पे रानी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसे। हाँ, पहाड़ों पे अच्छी परफॉर्मेंस रही। थोड़ा दिक्कत हुई थी हमें जोजिला पास पे। हाँ हाँ। वहाँ थोड़ा एक्चुअली लेह लद्दाख जब तक खुला नहीं था उसका रूट, कुछ कंडीशंस पे खुला था, वन वे किया हुआ था। एक साइड से या तो एक दिन व्हीकल जाएंगे, एक दिन व्हीकल आएंगे। तो उस कंडीशन में हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जो ब्लैक आइस जो बोलते हैं, वहाँ पे गाड़ी स्किड गया 1-2 बार। तो जो मेरा पार्टनर था उसने काफ़ी हेल्प की, जैसे कि उसने बीच में ईंट निकाल के पहिया के पीछे लगा दिया। छोटी गाड़ी है तो क्या होता है कि पीछे से धक्का लगाया, निकल पड़ी। ये इसका एक फ़ायदा है। तो क्या सीख के आए आप सर? यही सीख क्या है कि सर पहाड़ियों पे कभी भी सफ़र करें, अपनी गाड़ी में एक ईंट जरूर रखें। अच्छा, एक ही ठीक बिल्कुल है। सर, मैंने ये ये नहीं चीज़ कि सीखी। मन किया कि स्नो चेन वगैरह होना चाहिए? नहीं, वो सब हम लेके गए थे सर, टोचिन बेल्ट लेके गए थे, पंक्चर का पूरा किट लेके गए थे, तैयारी हमारी एक नंबर थी। कहीं बड़ा ब्रेक डाउन कुछ गाड़ी ने धोखा दिया? नहीं सर, 18,500 किलोमीटर हमारी गाड़ी रनिंग हुई। एक सिंगल जगह ऐसी नहीं थी जहाँ हमें इमरजेंसी ब्रेक लेनी पड़ी हो। कहीं बीच में आपने सर्विस करवाया? हाँ, एक बालासोर में सर्विस कराया था, नागपुर में अलाइनमेंट करवाया था, मतलब गाड़ी का पूरा केयर किया है, तो उसने भी हमारा प्रॉपर केयर किया है। पूरा साथ आपका? बिल्कुल सर। एसी का कूलिंग वगैरह अच्छा रहता है इसमें? हाँ सर, बढ़िया। एक्चुअली इसमें सीएनजी है, लेकिन मैंने रनिंग सीएनजी पे नहीं किया था। मैंने पहले एक मैकेनिक को पूछा था कि हम लॉन्ग ड्राइव करने वाले हैं तो कैसे, किन चीज़ों का ध्यान रखें। उन्होंने हमें यही सजेशन दिया था कि आप अपनी गाड़ी रनिंग पेट्रोल पे ही करिएगा, सीएनजी पे गाड़ी थोड़ा हीट होता है। तो माइलेज हमने कितना दिया इसने निकाल के? माइलेज सर देखिए ऐसा है कि हमारे जो रास्ते थे वो एक्सप्रेस वे भी पड़े थे, हाईवे भी पड़े थे, पहाड़ी भी पड़े थे, जहाँ पे माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। तो हमारा पूरा जो फ्यूल डला था इसमें, वो डला था 96,000 रुपये का, मोटा मोटी 1 लाख रुपये का फ्यूल डला। टोटल रनिंग जो हुई है वो हुई है 18,500 किलोमीटर। तो माइलेज एवरेज अगर निकालेंगे तो वो 16-17 का निकल गया है। 16-17 का माइलेज इसने निकाल के यस दिया। सर। तो अभी कब तक रखने वाले हैं? क्या कुछ और करने वाले हैं इस गाड़ी से? हाँ सर, अभी और करने वाला हूँ। एक्चुअली इंडिया टूर के बाद इतना मोटिवेशन मिला है कि अब मैं इस गाड़ी को निकालना नहीं चाह रहा। 10 साल इसे हो चुके हैं, 2015 मॉडल ही है। अच्छा। ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे, 9 साल हो चुके हैं। तो अभी इससे मुझे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम और करने हैं। मतलब पूरे पूरा सब तर जाओगे? घर से जाके निकल के अच्छा, और पूरा 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करके देन घर में घुसना। तब घर में घुसना है। बिल्कुल सर। तो क्या किया है सर ने? इन्होंने पूरा इंडिया घूम लिया है, ये नक्शा पूरा ड्रॉ करा हुआ है कहाँ कहाँ गए हैं, और इस ऑल्टो से अभी ये बहुत कुछ और करने वाले हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे, बिल्कुल सर। 4 धाम करेंगे, बिल्कुल। और इसके बाद में अपने घर में एंट्री मारेंगे। तो ब्रज का आदमी कुछ भी कर सकता है, मतलब उससे आप उम्मीद कर सकते हो, और ये भैया ने करके दिखाया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इनका जज्बा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप भी कुछ ऐसा जज्बा रखते हैं तो मुझसे मिलने की कोशिश जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके शहर आपसे मिलने आऊँगा।